हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो के माध्यम से बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा का जो एग्जामिनेशन का तैयारी हम लोग करेंगे 2022 के एग्ज़ाम के लिए, जिनको एएनएम, जीएनएम और आप लोग को अगर लैब टेक्नीशियन में एडमिशन लेना है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए क्लास स्टार्ट हो चुका है। फ्रेंड, आज हम साइंस क्लास स्टार्ट करेंगे। साइंस में फिजिक्स का क्वेश्चन, फिजिक्स सब्जेक्ट क्लास 1 रहेगा पहला क्लास। पैरामेडिकल और पैरामेडिकल डेंटल के लिए पीएमडी हो गया यहाँ पर। पैरामेडिकल डेंटल के लिए यहाँ पर भी हम क्लास स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, आप लोग बिल्कुल क्लास को जुड़ जाइए और पैरामेडिकल यहाँ पर डेंटल दोनों क्लास यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। फ्रेंड, क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप लोग को सारा चीज़ वहाँ से उपलब्ध हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में बिल्कुल आप जुड़ जाएंगे। जैसे हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, आपको इस तरह से क्लास पैरामेडिकल के लिए यूट्यूब पे पहली बार हम क्लास ले रहे हैं। अगर आप लोगों को यकीन नहीं होगा तो बिल्कुल सर्च करके देख लीजिएगा। जिस तरह से हम मटेरियल देंगे, क्लास करा रहे हैं, आप लोग को खुद लगेगा कि नहीं, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल मैच कर रहा है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज यांत्रिकी मेरा ये पहला चैप्टर है फिजिक्स का, जिसमें आपको हम बिल्कुल बेसिक क्लास स्टार्ट करते हैं। बेसिक से आप लोग को अपर लेवल तक एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे एग्जाम व्यू से। बिल्कुल अब आप लोग अपना कॉपी और कलम निकाल लीजिए और नोट्स बनाना साथ साथ शुरू कर दीजिए। या अगर आप लोग नोट्स बनाना नहीं चाहते हैं, अगर ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग क्लिक करके वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर बहुत सारे लिंक मिल जाएगा। मैथ क्वेश्चन का मिल जाएगा आप लोग को, फिजिक्स का, ऑब्जेक्टिव साइंस क्वेश्चन का मिल जाएगा। बहुत सारे वहाँ पर लिंक डाल दिए हैं सारे सब्जेक्ट का लगभग। उसको क्लिक करके आप लोग बिल्कुल और सब्जेक्ट का भी क्लास वहाँ से कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल देख लीजिएगा। चलिए, आज का पहला क्लास है मेरा यांत्रिकी, बिल्कुल बेसिक से। पहला क्लास का मेरा पहला क्वेश्चन है कि राशि किसे कहते हैं। राशि जो होता है किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग क्वांटिटी जान लेते हैं। राशि, तो राशि किसे कहते हैं, डिफिनेशन देख लीजिए। जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे राशि कहते हैं। कोई भी संख्या के रूप में, जैसे कि जनसंख्या को हम व्यक्त कर सकते हैं। मान लेते हैं कि बिहार की जनसंख्या 10 लाख है, तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं 10 लाख, यानी कि इसको हम संख्या में व्यक्त कर रहे हैं। जैसे अगर मान लेते हैं आयु, किसी का आयु 25 वर्ष हुआ है, किसी का 15 वर्ष हुआ है, तो इसे हम एक संख्या में व्यक्त कर रहे हैं। तो यह एक संख्या में व्यक्त हुआ, यानी कि ये एक राशि कहलाएगा। जैसे कलम कहेंगे 10 कलम लाइए, 2 कलम लाइए, 5 कलम लाइए, तो एक संख्या के रूप में हम लोग व्यक्त कर रहे हैं। यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। जिसे हम कोई संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे, राशि कहेंगे, क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अगर जो नहीं समझेंगे कमेंट कर दीजिएगा, उसका हम सोल्यूशन बिल्कुल कमेंट में आपका जवाब दे देंगे। या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी आपका क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन है मेरा, भौतिक राशि क्या है। राशि जो 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक राशि क्या है वो चीज़ जानते हैं। फिजिक्स का क्वांटिटी क्या है, फिजिक्स के भाषा में राशि किसे कहते हैं, यानी कि भौतिक राशि। तो वैसे राशि जो भौतिकी के नियमों का पालन करे उसे भौतिक राशि कहते हैं। याद रखिएगा डिफिनेशन, वैसे राशि, वैसे क्वांटिटी जो भौतिकी के नियमों का, फिजिक्स के नियमों का पालन करता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अदिश राशि, जिसे हम लोग स्केलर भी कहते हैं, और दूसरा होता है सदिश राशि, जिसे हम लोग वेक्टर कहते हैं। आप लोग ये दोनों नाम सुना भी होगा 9th या 10th क्लास में, फिर या आप लोग 12th क्लास में आप लोग ज़रूर सुनेंगे। तो भौतिक राशि जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अदिश राशि और एक होता है सदिश राशि। चलिए, अब हम लोग अदिश राशि के बारे में अब डिटेल्स में देखते हैं और सदिश राशि के बारे में हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर जो क्लास करा रहे हैं वो बिल्कुल आप लोग को पैरामेडिकल के एग्जाम की व्यूज़ करा रहे हैं, इसलिए आप लोग पूर्ण डिटेल्स में मत जाइएगा। बिल्कुल उसी टॉपिक को आप कवर करेंगे जो एग्जाम में सेम टू सेम आता है। तो मेरा यहाँ पर पहला जो राशि था अदिश राशि। तो अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, तो वैसे भौतिक राशि
जिनमें केवल परिणाम हो अदिश राशि कहलाता है। यहाँ पर डेफिनेशन देख लिए, वैसा भौतिक राशि जिनमें केवल क्या हो, परिणाम हो, अदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, क्लियर होगा। जैसे कि द्रव्यमान, मान लेते हैं कि मेरे पास गेहूं है, मेरे पास क्या है, गेहूं है, और गेहूं मेरे पास 10 केजी है। तो ये 10 केजी का गेहूं में सिर्फ और सिर्फ क्या, एक द्रव्यमान है। ये इसका द्रव्यमान कितना है, 10 केजी, यानी कि इसमें सिर्फ द्रव्यमान है। यहाँ पर बात करेंगे तापमान, तो कहते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है, यानी कि इसमें सिर्फ एक यहाँ पर परिणाम बता रहा है इसका तापमान का कि 10 डिग्री है। जैसे कि समय, यहाँ पर समय यानी कि 10 बजा, यहाँ पर अगर चाल कहेंगे कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि एक यहाँ पर परिणाम बता रहा है। यानी कि जिस राशि में सिर्फ और सिर्फ परिणाम हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अदिश राशि कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है VBI, मान लीजिए अदिश राशि और सदिश राशि हर एग्जाम में आप लोग को एक बार जरूर पूछते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए, पक्का एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। इस टॉपिक से लिख कर रख लीजिए कहीं पर, अदिश राशि और सदिश राशि से एक क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हम जो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं इसको आप लोग जी पर याद रख लीजिएगा एकदम बिल्कुल। ये जो आप लोग का एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल से बार बार 95% चांस रहेगा कि इसी एग्जाम्पल में से एक क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि 4 ऑप्शन रहेगा, इनमें से कौन एक अदिश राशि है। 4 ऑप्शन रहेगा और इन चारों में से एक ऑप्शन रहने की 95% चांस होता है हर एग्जाम में। तो चलिए ये हम दिखा देते हैं इसका एग्जाम्पल। अदिश राशि का एग्जाम्पल द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, तापमान हो गया, विद्युत धारा हो गया, समय हो गया, चाल हो गया, आयतन हो गया और कार्य हो गया। आप लोग इतना एग्जाम्पल जरूर से जरूर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, साथ साथ नोट बनाते चलिए। वीडियो को रोक रोक करके पॉज कर दीजिए अगर ज़्यादा स्पीड है तो, और नोट बनाते चलिए। तो आप लोग देख लिए, जिनमें केवल परिणाम हो अदिश राशि कहेंगे। अदिश राशि का एग्जाम्पल भी देख लिए, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन और कार्य। ठीक है, ऐसे पढ़ाऊंगा कि पैरामेडिकल इस बार पास करा के छोड़ूंगा। दूसरा मेरा टॉपिक था सदिश राशि। 2 प्रकार की राशि थी, एक था अदिश और दूसरा था सदिश। तो अदिश हमने जान लिया और हम लोग देखते हैं सदिश। तो वैसे भौतिक राशि जिनमें परिणाम और दिशा दोनों हो सदिश राशि कहलाते हैं। वैसे भौतिकी की राशि, फिजिकल क्वांटिटी, जिनमें परिणाम भी हो और दिशा भी हो, दोनों साथ रहना चाहिए, सदिश राशि कहलाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से। अगर हम लोग वेग का बात करेंगे तो यहाँ कहता है वेलोसिटी, किसी का वेग जो हम लोग याद करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक परिणाम होते हैं और उसका दिशा भी होते हैं। कहता है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है, यानी कि उसका वेग क्या हो गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें परिणाम और दिशा दोनों बता रहा है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे विस्थापन, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर है और इसका विस्थापन यहाँ से यहाँ ये विस्थापन हुआ। तो कहते हैं कि इसका जो विस्थापन है इसमें दिशा और परिणाम दोनों हैं, इसीलिए यह क्या हो गया, एक आप लोग का सदिश राशि। तो याद रखेंगे विस्थापन। तो डिफिनेशन नॉर्मल याद रखेंगे, जिनमें परिणाम और दिशा दोनों हो सदिश राशि कहते हैं। यहाँ से जो हम एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल जैसे, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। अगर सदिश से आपका क्वेश्चन पूछता है तो 95% आप लोग नोट कर लीजिए, ये एग्जाम्पल इसी में से रहता है। क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा कि बताइए इनमें से कौन सदिश राशि है, और आपको 4 ऑप्शन रहेगा, बताना है कि कौन सा सदिश राशि रहता है। इन्हीं में से एक ऑप्शन यहाँ पर बार बार आते हैं, वेग, विस्थापन, बल, आघूर्ण, विद्युत धारा, विद्युत तीव्रता, चाल, प्रवणता, ताप प्रवणता। इतना एग्जाम्पल आप लोग याद रख लीजिए, काफ़ी हो जाएगा, आपके सदिश राशि का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं यहाँ से छूटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माप के मात्रक या इकाई, मेरा टॉपिक है माप के मात्रक। बेसिक क्लास है आज, बिल्कुल ये चीज़ पढ़ लीजिए, आपको आगे जो फिजिक्स का टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें आपको समझने में बिल्कुल आसान होगा। यानी कि यूनिट किसे कहते हैं, कोई भी चीज़ को मापते हैं तो उसका एक यूनिट होता है, मात्रक होता है। तो ये मात्रक और यूनिट क्या है, तो ये देख लीजिए, मात्रक किसे कहते हैं या यूनिट किसे कहते हैं। किसी राशि को मापने के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। किसी भी राशि को हम लोग जो मापते हैं
तो उसके लिए एक मानक मात्रक दे दिया जाता है, उसके पहचान के लिए उसको एक मानक मात्रक दे दिया जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर धान को मापते हैं तो लिख देते हैं हम लोग 10 और केजी में, तो केजी, तो यहाँ पर ये केजी क्या हो गया, एक मात्रक हो गया। इसका हम नाम दे दिए कि यह कितना है, 10 केजी। यहाँ पे हम लोग 10 मीटर नहीं दे सकते हैं, 10 यानी कि कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम, यानी कि यह एक धान को अगर मापेंगे तो द्रव्यमान में, तो यानी कि केजी, तो यहाँ पर एक यूनिट हम लोग लगा दिए, मात्रक। तो किसी राशि को मापने के लिए जो निर्देश मानक वहाँ पर देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक। आप लोग समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग साइकिल चलाते हैं और बाज़ार पहुँचते हैं तो हम लोग कहते हैं कि क्या 10 किलोमीटर आगे, यानी कि 10 तो आए लेकिन क्या आए, किलोमीटर। तो किलोमीटर यहाँ पर क्या हो गया, एक मानक यूनिट हो गया, एक मानक मात्रक हो गया जो किसी भी राशि को मापने का निर्देश बता रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे लगभग कि माप के जो इकाई होते हैं, यूनिट होते हैं, किसी राशि को मापने के लिए जो निर्देश या मानक फिक्स करते हैं उसी को हम लोग माप के मात्रक या इकाई कहते हैं। चलिए अब यहाँ पर एक और टॉपिक आ गया कि मात्रक दो प्रकार के होते हैं। मात्रक जो है यूनिट जो होते हैं, यूनिट जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, यूनिट 3-4 प्रकार के होते हैं। तो ये यूनिट जिसे हम लोग मात्रक हिंदी में भी कह सकते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल मात्रक, याद रखेंगे, एक होता है मूल मात्रक, एक होता है आप लोग व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक जिसे हम लोग कभी कभी इंग्लिश में भी नाम ले लेते हैं फंडामेंटल यूनिट। तो हम लोग चलिए दोनों का आसानी से समझते हैं कि मूल मात्रक क्या होता है, यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स हम लोग किसे कहते हैं। चलिए डिफिनेशन देखते हैं। भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए ऐसे मानक का प्रयोग किया जाता है जो अन्य सभी मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं, मूल मात्रक कहलाता है। यानी कि आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि वैसे भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए, डिनोटेट करने के लिए, सूचित करने के लिए ऐसे मानक का, ऐसे यूनिट का प्रयोग किया जाता है जो स्वतंत्र होते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। यानी कि वैसे यूनिट, वैसे मात्रक जिसका मानक का प्रयोग हम लोग करते हैं और वे सभी क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल मात्रक। नाम से ही समझ में आ गया होगा, मूल मात्रक यानी कि मूल है, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता है, स्वतंत्र रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मानक से स्वतंत्र होता है तो मूल मात्रक कहलाता है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन है कि व्युत्पन्न इकाई या व्युत्पन्न मात्रक, इकाई या मात्रक दोनों सेम चीज हुआ। तो भौतिक राशि को जब 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है उसे व्युत्पन्न या इकाई मात्रक कहते हैं। यानी कि वैसे भौतिक राशि जब 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों में, 2 या 2 से अधिक यूनिटों में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, वो क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग व्युत्पन्न मात्रक के एग्जाम्पल से समझेंगे तो बल, दाब, कार्य, विभव, ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पर व्युत्पन्न मात्रक हो गया। समझ गए। चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं मात्रक पद्धति। भौतिक राशि को मापने के लिए 4 पद्धति प्रचलन है। अभी हम आप लोग को मात्रक बताए, तो मात्रक का जो पद्धति है, यानी कि भौतिक की जो राशि होता है, फिजिक्स का जो भी क्वांटिटी है, उसे बताने के लिए यहाँ पर 4 यूनिट प्रयोग किए जाते हैं, 4 मात्रक प्रयोग किया जाता है। अभी मात्रक आप लोग पढ़े ना, किसी भी चीज़ को डिनोट करने के लिए, दर्शाने के लिए एक मानक का प्रयोग कर लिया जाता है। वही मानक यहाँ पर अभी फिजिक्स में, यहाँ पर भौतिक राशि को मापने के लिए 4 यूनिट का हम लोग प्रयोग करते हैं। आप लोग नाम जरूर सुने होंगे, CGS, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकेंड। याद रखेंगे, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड, CGS, इसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। अब CGS यूनिट देख लेते हैं। CGS यूनिट में अगर आप लोग लंबाई का यूनिट सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का ग्राम होता है और समय का सेकंड होता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये 3 याद करेंगे। आप जब आगे फिजिक्स का और चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें आपको ये सारा चीज़ क्लियर होगा कि क्यों ये सब हम लोग देख रहे हैं। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि CGS यूनिट में लंबाई का मात्रक क्या होता है CGS में, तो लंबाई का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। CGS यूनिट में अगर द्रव्यमान का मात्रक पूछेगा तो ग्राम हो जाएगा, और सेकंड का यानी कि समय का पूछेगा तो सेकंड हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा हम लोग देखेंगे FPS, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड। यहाँ पर भी शॉर्ट ट्रिक है,
F4 यहाँ पर फुट हो गया, P4 यहाँ पर पाउंड हो गया और S4 यहाँ पर सेकेंड। S से हमेशा सेकेंड ही होता है तो सेकेंड हो गया। सिस्टम मतलब पद्धति, ठीक है। तो फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम FPS कहते हैं। इसमें यहाँ पर अगर देखेंगे तो लंबाई के लिए मात्रक फुट हो जाएगा, याद रखेंगे। वहाँ पर देखिए CGS में लंबाई का सेंटीमीटर होता था, लेकिन फुट पाउंड में देखेंगे तो लंबाई का फुट हो जाता है, द्रव्यमान का पाउंड हो जाता है और समय का सेकेंड हो जाता है। तो फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम में आप इन तीनों का मात्रक जरूर याद करेंगे। कभी कभी पूछ दिए जाते हैं कि फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम के अनुसार से लंबाई का मात्रक क्या होगा, इनमें से 4 ऑप्शन रहेगा। आप लोग आंख बंद करके मारेंगे कि फुट, बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक और पद्धति है तीसरा, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। M4 मीटर, K4 किलोग्राम और S4 क्या होता है, सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम पद्धति। इसके अनुसार लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा, द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाएगा और समय का क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अब जो हम एक और यूनिट बताते हैं चौथा, जो कि सिस्टम इंटरनेशनल SI यूनिट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो 99% आपको SI यूनिट पूछा जाता है, चौथा यूनिट यहाँ पर सिस्टम इंटरनेशनल, इसी को यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इसको बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखेंगे, सिस्टम इंटरनेशनल SI यूनिट जिसे हम लोग कहते हैं। यहाँ पर देखिए इसके बारे में कुछ हम लोग जानकारी ले लेते हैं। SI यूनिट क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति 1960 ईस्वी में स्वीकार किया था। SI यूनिट को दुनिया में सब लोग SI यूनिट बना दिया गया, जिससे कि दुनिया में कहीं भी जाएगा तो SI यूनिट का ही वैल्यू करता है। तो इसी का जो स्वीकारा गया अंतर्राष्ट्रीय मात्रक के द्वारा, दुनिया का हर आदमी के द्वारा 1960 ईस्वी में। वास्तव में यह पद्धति MKS पद्धति है। ये जो है SI पद्धति MKS पद्धति से ही निकला है, वास्तविक रूप इसका MKS ही है। उसके बाद बात करेंगे तीसरा पॉइंट, इस पद्धति को पूरा दुनिया मानती है। पहले ही बताए थे SI यूनिट एक ऐसा यूनिट है जिसे पूरा दुनिया मानती है। और चौथा देखेंगे, इस पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक होते हैं। यानी कि SI यूनिट में अगर बात करेंगे तो हम आपको पहले भी बताए थे, मूल मात्रक के नाम बताए थे, मूल मात्रक। तो यहाँ पर मूल मात्रक का बात करेंगे जो स्वतंत्र होते हैं तो 7 मूल मात्रक होते हैं। कितने मूल मात्रक होते हैं, 7। यहाँ पर हम पहले बताए थे, आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पर मूल मात्रक 7 होते हैं और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। ये SI यूनिट के माध्यम से बताया जा रहा है। तो हम लोग आप देखेंगे ये 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं, क्योंकि ये 7 मूल मात्रक ही हैं। उसके बाद जो भी मात्रक है सारा व्युत्पन्न मात्रक है। ये 7 मूल मात्रक इंपॉर्टेंट है, इसी पे सारे फिजिक्स डिपेंड रहते हैं। चलिए ये 7 मूल मात्रक हम लोग यूनिट देखते हैं, उसका संकेत भी देखते हैं। पहला देख लेते हैं कि पहला लंबाई है। दूसरा क्या होता है, लंबाई का यूनिट क्या होगा, मीटर, इसको सूचित करेंगे, सिंबल होगा M, ठीक है। दूसरा देखेंगे द्रव्यमान है, द्रव्यमान का SI यूनिट किलोग्राम, संकेत kg। तीसरा देख लीजिए समय, इसका SI यूनिट सेकेंड और सिंबल S। चौथा देख लीजिए विद्युत धारा, इसका धारा होगा, धारा लिख लीजिएगा, SI यूनिट एम्पियर, संकेत A। इसी तरह से आप लोग देखेंगे तो पाँचवा ताप और इसका SI यूनिट केल्विन और इसका हो जाएगा K। उसी तरह से छठा देखेंगे तो ज्योति तीव्रता, इसका कैंडला और इसको CD सूचित करते हैं। पदार्थ की मात्रा देख लेंगे, मोल, और इसका मोल से डिनोट करते हैं SI मात्रक, और MOL इसका यहाँ पर संकेत हो गया। तो आपने 7 मूल मात्रक देख लिया। तो फ्रेंड आज इतना ही क्लास रहने दीजिए मूल मात्रक तक। कल हम क्लास आगे लेंगे मूल मात्रक से, इसी टॉपिक का यांत्रिक यहाँ पर चैप्टर चल रहा है, मैकेनिक्स यांत्रिक फिजिक्स का बेसिक। इसका आज इतना ही क्लास रहने दीजिए, बहुत लंबा क्लास नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोग बोर हो जाइएगा, ठीक है। तो ये क्लास आज यही ख़त्म करते हैं, फिर हम क्लास लेंगे आप लोग का सारा सब्जेक्ट का क्लास हम स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप लोग प्ले लिस्ट में चले जाइएगा, जिनका क्लास छूट रहा है प्ले लिस्ट में चल जाइएगा। प्ले लिस्ट में हम सारा वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जो क्लास लेते हैं अभी तक, सिलेबस भी बता चुके हैं, तो वहाँ से आपको क्लास के बारे में जानकारी मिल गया होगा। फ्रेंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हम क्लास लेंगे तो आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगा। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेकर आते हैं। थैंक यू।